हेलो एवरीवन, आई एम सुधीश्वर कड़े एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आप इस चैनल में बिल्कुल नए हैं तो मैं चाहूँगा कि इसको पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, बिना कोई देर किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा ए है, वो यहाँ पे पूछता है कि नेम द स्टेज इन साइकिल वेयर डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। उस स्टेज का नाम बताइए जहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो कौन सी स्टेज है सेल साइकिल की जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। देन क्वेश्चन बी यहाँ पर है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या होगा। इसके अलावा यहाँ पे यही क्वेश्चन एक्सटेंड है, इसमें लिखा गया है कि हाईलाइट द रोल ऑफ एंजाइम इन द प्रोसेस। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, इसमें कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसके आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है बेसिकली वो ये है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में होता है। तो सेल साइकिल की जो स्टेज होती हैं वो कौन कौन सी होगी यहाँ पे। देखो कुछ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि G1, देन S, देन G2 और M। ये साइकिल्स होती हैं सेल साइकिल्स की, है ना। तो जो G1 से लेकर तो G2 तक का जो फेज होता है इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। ओके। और ये जो एम फेज है ये बेसिकली कौन सी फेज है, ये है माइटोसिस फेज। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बेसिकली इंटरफेज की एस स्टेज में ये परफॉर्म होती है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन occurs in S phase। कौन सा फेज में, एस फेज में, है ना। एस फेज जो है ये बेसिकली है सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, चीजों का फॉर्मेशन, सिंथेसिस होती है चीजों का, सिंथेटिक फेज। और ये कौन सी स्टेज के अंदर है, ये है इंटरफेज का, है ना। इंटरफेज कितने, तीन स्टेज होती हैं इंटरफेज के में। तो इंटरफेज की एस स्टेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला गया है कि मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को समझाना है ना। तो हम यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म हम अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप यहीं पे क्या कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ पे मैकेनिज्म देख लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का। सबसे पहले तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए से एक और डीएनए का फॉर्मेशन होता है ना। तो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। तो ये एक हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है, ये क्या करेगा, अपने ही जैसे दो डीएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रेप्लिकेट हो गया ना, एक डीएनए से दो डीएनए यहाँ पे बन गए। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। इज दैट इजी। चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि फाइनली इसमें होता क्या है। तो पॉइंट वाइज हम स्टडी करेंगे कि भाई एक एक पॉइंट देखेंगे और एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो आखिरकार स्टार्ट कैसे होगी, स्टार्ट कहाँ से होगी। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे ऑरिजिन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग आखिरकार कैसे होगी। तो स्टूडेंट, डीएनए जो होता है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलता है ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का क्या मतलब हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब कि
कॉम्प्लेक्स स्टेज में, है ना। जैसे कि ये है डीएनए, तो डीएनए कैसा है, डीएनए देखो यहाँ पे बिल्कुल एक कंडेंस फॉर्म में है ना। तो इसको हम बोलते हैं सुपर कॉइल्ड स्टेज, है ना। तो ये कैसा है, एक तरीके से कंडेंस फॉर्म में। अब क्या करना है कि इस डीएनए जो कि कंडेंस फॉर्म में है, इसको बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, डबल करने के लिए इसके जो कंडेंस फॉर्म में इसको थोड़ा सा सिंपल होना पड़ेगा, है ना। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम कंडेंस फॉर्म या फिर इसको हम इंटर बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। तो इंटरविंट दैट मीन्स ये कंडेंस फॉर्म में। अब इसको क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा थोड़ा सा रिलैक्स, है ना। तो क्या होगा, ये रिलैक्स होगा, दैट मीन्स अनवाइंड। और अनवाइंडिंग मतलब खोजे इस तरीके से, तो ये अनवाइंड होगा। तो जब ये अनवाइंड होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये अनवाइंड हो गया। अब अनवाइंड होने के बाद फिर इसमें क्या होगा, ये जो डीएनए है, ये क्या होता है बेसिकली, ये जो मैंने बनाया है ये सिंपल एक थ्रेड के जैसा बनाया है, बट इस थ्रेड के अंदर ये इस फॉर्म में नहीं है, ये कुछ इस तरीके से है, लैडर के फॉर्म में, है ना। तो जो दो स्ट्रैंड हैं, ये दोनों स्ट्रैंड जो होंगे अपने बेस पेयर के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो डीएनए जो है इस तरीके से क्या होगा, सुपर क्वाइल्ड स्टेज में मिलता है, क्वाइल्ड स्टेज में मिलता है। तो जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो उसको इस तरीके से क्या होना पड़ता है, अनवाइंड होना पड़ता है ना। और अनवाइंड जब होता है तो क्या होगा, एक फोर्क का फॉर्मेशन होगा, उसको हम रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। और यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें एक डिफरेंस होता है ना। तो क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो प्रोसेस ये होगी, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है। तो हम देख लेते हैं कि क्या है वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो सिंगल बनता है। तो यहाँ पे सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, है ना, बनेगा। ठीक। तो जैसे अगर प्रोकैरियोटिक है तो इसको इस तरीके से क्या होगा, जैसे सपोज कि यहाँ से क्या हो रहा है, अपना डबल स्टैंडर्ड, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक जगह पे जो है अनवाइंड होगा ये, तो ये क्या हुआ है, अनवाइंड हो गया इस जगह पे। तो ये जो है क्या है, सिंगल। तो सिंगल पॉइंट में क्या बनता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनता है। वही अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करें यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इन यूकैरियोटिक सेल न्यूमरस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्म होंगे। न्यूमरस ओरिजिन भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमरस ओरिजिन जो होगा वो यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में बनेगा, और बाद में फिर क्या होंगे, वो एक दूसरे पे मर्ज हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो होता है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो आगे यहाँ पे एक सिंपली नोट डाउन करते हैं सेकेंड पॉइंट में। इसको हम बोलेंगे अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। तो ये तो क्या हो गया,
ये बेसिकली रिलैक्स हो रहा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए के स्ट्रैंड अलग होंगे, तो वो कैसे होंगे हमको वो देखना है। तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन करते हैं, अनवाइंडिंग ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड्स। डीएनए के दो स्ट्रैंड आखिर अनवाइंड कैसे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इससे पहले वाला जो पॉइंट है इसमें देखा कि भाई ओरिजिन हो रहा है रेप्लिकेशन का, तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो पहले तो अच्छा वो इंटरवाइंड फॉर्म में है, दैट मीन्स कंडेंस फॉर्म में। ये क्या हो रहा है, अनवाइंड होता है। अब अनवाइंड हुआ तो अनवाइंड होने के बाद फिर ये डबल डीएनए के स्ट्रैंड है। अब इस डीएनए के स्ट्रैंड को भी ओपन करना पड़ेगा, तो वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अनवाइंडिंग जो होगी दैट मीन्स दो जो डीएनए के स्ट्रैंड रहेंगे वो सेपरेट होंगे। तो कैसे होंगे, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल डीएनए का स्ट्रैंड बना लेते हैं डायग्राम में ताकि हमको समझ में आए, है ना। तो ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है जो कुछ इस तरीके से है। तो प्रोसेस क्या होने वाली है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। ये अपना जो स्ट्रैंड है पहले ये सीधे होंगे, है ना, सिंपल डायग्राम बनाते हैं। फिर ये इसके स्ट्रैंड जो होंगे यहाँ से वो अलग अलग होंगे, कुछ इस तरीके से। तो अलग अलग हो रहे हैं, तो डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड। बट ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो हमको शेप दिख रहा है ये किस तरीके से शेप है, इसको हम अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या होगा, ये वाई शेप का दिखेगा, है ना। तो वाई शेप हो गया ये, तो ये हम इसको हम वाई शेप बोलते हैं। तो ये बेसिकली प्रोसेस है जिसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अनवाइंडिंग किस तरीके से होगी। तो देखिए, ये जो प्रोसेस जो मैंने डायग्राम में बनाया है इस प्रोसेस में कुछ एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। ये जो प्रोसेस है ये बिना एंजाइम के होती नहीं है। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे, तो सबसे पहला जो एंजाइम्स है डीएनए स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग के लिए वो है हेलिकेस। कौन सा एंजाइम है, हेलिकेस। अब हेलिकेस जो है वो क्या करता है, देखो ये क्या करता है, अनवाइंड हेलिक्स। ये जो हेलिक्स होता है इसी को अनवाइंड करने का काम करता है। तो अनवाइंड हेलिक्स। देन इसके अलावा यहाँ पे एक और एंजाइम है जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, वो है टोपो आइसोमरेज। इसको मैं ए एंजाइम लिखता हूँ, ये बी एंजाइम कौन सा है, टोपो आइसोमरेज। अब टोपो आइसोमरेज आखिरकार क्या करेगा, ये क्या करता है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं उनको ये ब्रेक करेगा। तो उसमें हम लिख सकते हैं ब्रेक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। और एक और काम करता है, ये रीसील भी कर देता है इनको। तो रीसील, ब्रेक करने जहां से वो ब्रेक किया वहीं से वापस इसको क्या कर देगा, सील कर देगा, वापस वापस ठीक कर देगा उसको। तो रीसील स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। बट यहाँ पे देखिए जो रिसील कर रहा है वापस, ये बेसिकली वहीं पे जो है इसको अनवाइंड करने के लिए यूज कर रहा है ना। तो इसकी ये ब्रेक स्टैंड को ब्रेक करने और रीसील करने से आखिर होता क्या है, बेसिकली इसके कारण जो टेंशन होती है डीएनए में, जो सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होता है कि जब इसको अनवाइंड करते हैं तो इसमें एक टेंशन क्रिएट होता है और उसी टेंशन को रिड्यूस करता है कौन, टोपो आइसोमरेज। तो बाय दिस प्रोसेस क्या करेगा ये, रिड्यूस टेंशन, है ना इजी। टेंशन को क्या करता है ये, रिड्यूस कर देता है। तो टोपो आइसोमरेज का वर्क भी और हेलिकेज का वर्क, दोनों का वर्क आप समझ में आ गया।
तो यहाँ पे देखो, जब क्या होता है, जब यहाँ पे ये कॉइल स्ट्रक्चर जो है ये क्या करता है, जब ये अनवाइंड हो रहा है, इंटरवाइंड है तो अनवाइंड हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पे कौन यूज होता है, टोपो आइसोमरेज, है ना। और जब इस तरीके से ये जो हेलिक्स है इसको क्या करना पड़ता है, इसको जब वापस से अलग अलग करना पड़ता है, तो अलग अलग करने में यहाँ पे कौन यूज हो रहा है, हेलिकेज, है ना। तो नाम से यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, देखो हेलिकेज लिखा हुआ है, हेलिक्स, हेलिक्स को अनवाइंड करने वाला हेलिकेज, और टोपो आइसोमरेज क्या करने वाला, रिड्यूस टेंशन। और कैसे करेगा रिड्यूस टेंशन, ब्रेक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड रीसील स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या हुआ है, इस प्रोसेस में यहाँ पे वाई शेप, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हुआ है। तो जो वाई शेप स्ट्रक्चर है जो फॉर्म हुआ है, बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क, है ना। तो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। अब ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर जो बना है एक्चुअल में यहीं पे अब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क। तो आई थिंक रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो किसको बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अब जब रेप्लिकेशन फोर्क बन चुका है, अब क्या होगा, अब उसमें एक्चुअल में अटैच होंगे प्राइमर्स, है ना। तो प्राइमर्स के बारे में हम देखने वाले हैं, ये हमारा है थर्ड पॉइंट। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, है ना। तो अब क्या होगा कि जो डीएनए का स्ट्रेच है उसमें क्या होगा, उसमें एक सिंगल स्ट्रैंड शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए बाइंड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइमर। ठीक, तो एक डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी क्या हुआ, अभी बेसिकली वाई शेप में हमारा स्ट्रैंड जो था वो बना था। अब मैं कुछ इस तरीके से वाई शेप बना देता हूँ, है ना। तो ये है रेप्लिकेशन फोर्क और ये बेस पेयर्स, है ना। अब क्या होगा, एक जो है सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए एक जगह पे क्या होगा, सिंथेसाइज होकर अटैच हो जाएगा, ये ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह पे क्या हुआ, ये सिंथेसाइज होकर अटैच हो गया। बेसिकली ये क्या है, यही है हमारा आरएनए प्राइमर। अब आखिरकार ये आरएनए प्राइमर जो है जो अटैच हुआ है यहाँ पे सिंथेसिस होके, वो करता क्या है, ये एक्चुअल में जगह देता है किसको, ये जगह देता है हमारे डीएनए पॉलीमरेज को। किसको जगह देता है ये, डीएनए पॉलीमरेज को ये जगह देता है। और किस लिए डीएनए पॉलीमरेज को जगह देता है, ये डीएनए पॉलीमरेज को जगह देता है कि इसके आगे के स्ट्रैंड्स को वो क्या कर सके, बना सके। डीएनए जो पॉलीमरेज होता है वो ऐसे ही आसानी से कहीं भी अटैच होके डीएनए को एक्सटेंड नहीं कर सकता, उसका नया स्ट्रैंड नहीं बना सकता। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए एक सपोर्ट। और वो सपोर्ट कौन देता है, वो देता है ये आरएनए पॉलीमरेज। एक बार प्राइमर के अटैच हो जाने के बाद यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अटैच होता है, और इसके बाद फिर इसके आगे के स्ट्रैंड को ये बनाने लग जाता है, इस कुछ इस तरीके से। तो ये प्रोसेस जो है ये कहलाती है सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड।
ठीक, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, उन पॉइंट्स को हम यहाँ पे पहले कवर कर लेते हैं। ठीक, जो कि डी सिंथेसिस ऑफ प्राइमर से रिलेटेड है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो आरएनए होता है, आरएनए का शॉर्ट स्ट्रैंड फॉर्म होता है। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए फॉर्म्ड, है ना। अब यहाँ पे बन गया शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए। ठीक, और क्या हो गया, यहाँ पे वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर शॉर्ट स्ट्रेच बना है, वो कैसे बना है? वो बना है आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज synthesize the primer, synthesize the primer। क्या बना दिया इसने? प्राइमर बना दिया। दैट मीन्स ये कौन सा, ये वही है आरएनए प्राइमर। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इसी के कारण क्या होगा, दो स्ट्रैंड फॉर्म होंगे। एक को बोलेंगे हम लीडिंग स्ट्रैंड और एक को बोलेंगे हम लैगिंग स्ट्रैंड। दोनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में इसके, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ प्राइमर में ये प्राइमर सिंथेसिस हो गया। तो एक प्राइमर तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक प्राइमर इसके ऊपर रिवर्स में अटैच होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं एक और सिंगल प्राइमर। ये देखिए यहाँ पे ये वाला प्राइमर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये हमने बना दिया, है ना। तो अब देखो यहाँ पे इस जो हमने डायग्राम बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा और एडवांस करता हूँ। ठीक है, इसमें मैं लोकेशन बनाता हूँ, प्राइमर्स के लोकेशन है ना, इसके डीएनए स्ट्रैंड के मैं इसके प्राइम्स बनाता हूँ, किसमें, क्योंकि इसमें 5 प्राइम और 3 प्राइम होता है। देखो ये जो ऊपर का जो स्ट्रैंड है, ये कौन सा स्ट्रैंड है, इसका डायरेक्शन क्या है? इसको मैं बोलूँगा 5 प्राइम और ये है इसका 3 प्राइम। ये ऊपर की जो स्ट्रैंड है उसका, और उसी के जो नीचे है वो बेसिकली एंटी पैरेलल होती है। तो यहाँ पे होगा 3 प्राइम और ये होगा हमारा 5 प्राइम। ठीक, तो 3 प्राइम और 5 प्राइम, ये जो पर्टिकुलर आरएनए का नया स्ट्रैंड बनता है 5 प्राइम और सॉरी आरएनए प्राइमर, उसमें इस तरफ होता है 5 प्राइम और इस तरफ होता है यहाँ पे 3 प्राइम। तो जो 3 प्राइम है ये क्या रहता है इसका, फ्री। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। और 3 प्राइम जो होता है वो बेसिकली उसमें क्या होता है, OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है यहाँ पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हेल्प से जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे अटैच होके फिर आगे के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो उसको बनने के लिए 3 प्राइम में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये हमने तो पूरा कंप्लीट कर लिया कि भाई प्राइमर्स जो होते हैं वो किस तरीके से सिंथेसाइज होते हैं और क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि अगले पॉइंट में क्या होगा। अब चलो प्राइमर भी ऐड हो गया, तो प्राइमरी ऐड होने के बाद दोनों स्ट्रैंड में, यह स्ट्रैंड नंबर 1 जो है 5 एंड और 3 एंड, और ये दूसरा स्ट्रैंड है स्ट्रैंड नंबर 2 3 एंड और 5 एंड, ये सिंथेसाइज होंगे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली दो स्ट्रैंड क्या हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से सिंथेसाइज होंगे। तो एक को बोलते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड और एक को बोलते हैं हम लेगिंग स्ट्रैंड। तो दोनों ही स्ट्रैंड के बारे में हम अलग अलग से स्टडी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीडिंग स्ट्रैंड की। तो हम यहाँ पे अपना पॉइंट बना लेते हैं। पॉइंट है हमारा सिंथेसिस
ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड। अब ये सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड हम किसको बोलेंगे और कैसे बोलेंगे, इसको अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, टेंशन भी मत लीजिए, अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो है तो भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एक बार ही समझने की ज़रूरत है और बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत ईजी तरीके से कर पाओगे, है ना। तो देखो क्या होता है कि एक एंजाइम है, वह है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम, याद रखिए, डीएनए पी, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो क्या करता है, वो बेसिकली डीएनए के स्ट्रैंड को फॉर्म करता है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, फॉर्म, किसको फॉर्म करेगा, फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड, है ना। और डीएनए स्ट्रैंड को फॉर्म करेगा, बट किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से करेगा, एटीपी की हेल्प से, हेल्प्ड, तो यहाँ पे मैंने करेक्शन कर दिया, विद द हेल्प ऑफ एटीपी। अब डीएनए जो पॉलीमरेज होता है, इसकी एक खास बात होती है, ये हमेशा डीएनए को किस तरफ से किस तरफ बनाता है, ये बनाता है 5 प्राइम की तरफ से 3 प्राइम की तरफ। इस डायरेक्शन में क्या करता है, ये डीएनए स्ट्रैंड को बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक प्राइमर है, जैसे कि मैंने क्या बोला था कि भाई डीएनए पॉलीमरेज जो होता है अकेले नहीं बनाने लग जाता, इसको कोई ना कोई छोर चाहिए ताकि उस तरफ से पकड़ के बनाए, है ना। तो ये एक प्राइमर है, ये क्या है प्राइमर। तो इसका देखो एक एंड खाली है, ये जो एंड है, दो एंड है इसमें, ये है फर्स्ट एंड और ये है सेकेंड एंड। ठीक है, तो ये एंड खाली है, तो खास बात क्या, ये एक एंड से इसको पकड़ता है और फिर यहाँ से ये बनाना स्टार्ट कर देता है और फिर ऐसा ही वो बनाते चला जाएगा। तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन है, ये किस डायरेक्शन की तरफ बना रहा है, 3 डायरेक्शन की तरफ ये बना रहा है ना। और ये जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, 5, ये इसका 5 डायरेक्शन है, जहाँ से क्या करता है 3 डायरेक्शन की तरफ इस तरीके से स्ट्रैंड को बनाते हुए चलते जाता है। अब ये जो 5 डायरेक्शन जो है यहाँ से और यहाँ से इस तरफ बना रहा है, तो इसको पकड़ने के लिए बेसिकली कौन सा ग्रुप चाहिए रहता है, इसको OH ग्रुप चाहिए रहता है। तो OH ग्रुप रहता है, ये इसको पकड़ता है और पकड़ के फिर आगे की तरफ बनाना स्टार्ट कर देता है ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे इस प्राइमर के बारे में देखा था, तो इस प्राइमर में यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर दूर बनाऊँ, तो ये रहा 3 एंड और ये है 5 एंड। और जब हमने इस प्राइमर को अलग अलग किया, ये मैंने किया, तो ये था 3 एंड और ये था 5 एंड, है ना, दैट मीन्स 5 प्राइम। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 3 और 5 इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट होगा, दोनों मिल जाएंगे। तो ये कैसा हुआ, 3 में कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है ना। और इसमें क्या है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप है ना। तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप है और इसमें OH ग्रुप है, दोनों आपस में क्या करेंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, बॉन्ड क्रिएट कर देंगे एक दूसरे के साथ, है ना। और फिर ये पूरा का पूरा बॉन्ड क्रिएट करने के बाद फिर ये इसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो ये एक फंडा है किसका, ये डीएनए पॉलीमरेज का। अब अगर ये फंडा क्लियर हो गया है तो ही आप इसके स्ट्रैंड को समझ पाएंगे कि कैसा ये चीज़ बना रहा है। तो ये जो है बेसिकली क्या बताया मैंने, ये है प्राइमर। तो प्राइमर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। जो डीएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पे बना रहा है, ये बनाने के लिए OH एंड का होना ज़रूरी है, क्योंकि OH एंड से ही क्या करेगा, आगे की तरफ उसको ये एक्सटेंड कर सकता है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है ना स्ट्रैंड बनाता है विद द हेल्प ऑफ ATP। और इसके अलावा ये 5' to 3' डायरेक्शन में ही डीएनए के स्ट्रैंड को बना सकता है और इसको 3 एंड की ज़रूरत पड़ती है आगे चीज़ों को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने वाई शेप बनाया था वहीं पे वापस आते हैं। ठीक है,
जो हमने वहाँ पे वाई शेप बनाया था डीएनए का स्ट्रैंड को, तो यहाँ पे वाई शेप बना दिया ये, ठीक। यहाँ पे इसको भी हम दो स्ट्रैंड बना देते हैं। तो ये है 5, ये है 3, ये है 3 और ये है 5, ठीक। अब मैंने क्या बोला कि इसमें प्राइमर ऐड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्राइमर ऐड कर देता हूँ। दोनों तरफ। अब क्या होगा देखो, अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा और डीएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ से बनाना स्टार्ट करेगा। तो 3' to 5' डायरेक्शन में ये बिल्कुल बनाना स्टार्ट करेगा। और यहाँ तक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो अब यहाँ पे तो ओपन नहीं हुआ, तो बस यहीं से रुक जाएगा। और फिर यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, ये पूरा बना देगा। और पूरा बनाने के बाद यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि अब क्या है, अब ये आगे की तरफ नहीं जा सकता है ना। ये तो एंड हो गया इस तरफ, और इस तरफ ये क्या है, यहाँ पे रुक गया। अब क्या होगा देखो, नेक्स्ट प्रोसेस में ये और अनवाइंड होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये अनवाइंड हो रहा है, और ये अनवाइंड के कारण ये और ओपन हो जाएगा। अब जब ऊपर ओपन हो जाएगा तो अब क्या होने वाला है, ओपन हो जाएगा तो, अब ओपन हो जाएगा तो इसको तो साइट मिल गया ना, किसको, यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ तक था, ठीक। अब यहाँ से और ओपन हो गया, यहाँ तक ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया, ओपन। तो भैया जो पर्टिकुलर ये यहाँ पे यहाँ तक ही बना था ये, चलो इसको हम कंप्लीट बना देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था, तो ये तो यहाँ से बन के फिर कहाँ तक चला गया था, यहाँ तक, फिर इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो रुक गया। अब हुआ क्या कि यहाँ तक ये बना था, ये आगे और एक्सटेंड हो जाएगा, जबकि यहाँ पे तो पीछे रिवर्स में ले नहीं सकता, तो ये तो आगे ही बन गया, उसके बाद तो ये खत्म। अब ये तो और ज़्यादा सीधे सीधे एक्सटेंड होता जा रहा है, और ये जो हो रहा है, जैसे जैसे अनवाइंडिंग होता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे जगह बन रही है। तो अब क्या होगा, यहाँ तो अब फॉर्मेशन होगा नहीं, तो यहाँ पे इस स्ट्रैंड में एक और प्राइमर ऐड हो जाएगा अब यहाँ पे, है ना। और जैसे ही प्राइमर ऐड होगा, फिर उसके बाद फिर अपना पॉलीमरेज जो रहेगा पूरा बनाने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये न्यूली सिंथेसाइज्ड जो डीएनए है, इस डीएनए स्ट्रैंड है, वो यहाँ पे बन रहा है, और बीच बीच में प्राइमर है ना। जबकि एक स्ट्रैंड में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस ये बनता चला जा रहा है। तो ये जो स्ट्रैंड है, ये है 5' एंड 3 एंड, है ना। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये है 5 और ये है 3। तो इन दोनों स्ट्रैंड में देखें तो ये जो है 3 एंड, ये दैट मीन्स 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो स्ट्रैंड है, इसमें एक सीधी, दैट मीन्स कंटिन्यूअस न्यूली डीएनए सिंथेसाइज होता चला जा रहा है ना। कैसा है ये, कैसा है ये, है कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस बन रहा है ना ये। जबकि ये जो है, ये बीच बीच में गैप्स आ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रैंड है, ये कैसा बन रहा है, ये बन रहा है बेसिकली डिसकंटिन्यूअस। एक तरफ बन रहा है कॉन्टिन्यूअस और एक तरफ बन रहा है डिसकंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है जो बन रहा है, जिसपे 3' टू 5 एंड, यानी कि 3 एंड टू 5 एंड, इसमें जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे इसको हम, लीडिंग स्ट्रैंड। और जिसमें डिसकंटिन्यूअस न्यूली सिंथेसाइज डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है, उसको बोलेंगे हम लैगिंग। लेग कर रहा ना ये, क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ लिए हैं। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देते हैं, ठीक है। तो प्राइमर के बारे में हमने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में तो कंप्लीट हमने देख लिया कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो
5' to 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, है ना, और कंटिन्यूस स्ट्रेच बना रहा है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख लो और याद कर लो कि न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड इन a continuous stretch in 5' to 3' direction, and this is referred as leading strand। है ना इजी। अब लीडिंग स्ट्रैंड के बाद अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे स्ट्रैंड की। तो दूसरा स्ट्रैंड जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो कौन सा स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, वो हो रहा है लेगिंग। तो फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा फॉर्मेशन। अब मैंने इसको समझा दिया है ना, तो अब हम इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम लिख के याद करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ लेगिंग स्ट्रैंड। अब लेगिंग स्ट्रैंड कहाँ पे बन रहा है, जो सेकंड है, सेकंड पेरेंटल स्ट्रैंड जो बन रहा है बेसिकली, है ना। तो वहाँ तो क्या हुआ, शॉर्ट स्ट्रैंड्स वहाँ पे बहुत सारे बने हैं, है ना। तो जो सेकंड स्ट्रैंड है उसमें क्या बन रहे हैं, उसमें बन रहे हैं शॉर्ट स्ट्रैंड्स या फिर शॉर्ट स्ट्रेचेस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेंगे उस स्ट्रैंड में, शॉर्ट स्ट्रेचेस फॉर्म्ड। तो शॉर्ट स्ट्रेचेस वहाँ पे बने हैं, है ना। और इसको हम बोल सकते हैं सेगमेंट, है ना, छोटे छोटे सेगमेंट बन रहे हैं। तो इन सेगमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। कौन से फ्रैगमेंट बन रहे हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जो स्ट्रेचेस हैं बेसिकली वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट हम उसको बोलते हैं। और ये जो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट है ये बाद में क्या होते हैं, वापस से अटैच हो जाते हैं। और ये जो अटैच होने का जो काम है वो कौन करता है, डीएनए लाइगेज, ठीक। तो दी सेगमेंट या फिर स्ट्रेचेस, दीज शॉर्ट सेगमेंट ज्वाइंड बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का भी वर्क समझ में आ गया होगा, वापस से जुड़ जाएंगे, ठीक है। और इसी स्ट्रेच को हम क्या बोलते हैं फिर, इसको बोलते हैं हम लेगिंग स्ट्रैंड, है ना। तो एक और बार मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बता देता हूँ। तो ये देखो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो क्या बन रहा है, एक तरफ तो बन रहा है बिल्कुल प्योरली कंटिन्यूस स्ट्रैंड, है ना। और डायरेक्शन क्या है इसका, डायरेक्शन है इसका 5 to 3 ठीक। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रेगमेंट बन रहा है, बीच बीच में क्या होगा, ये वापस से जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये जो फ्रेगमेंट है इसको हम बोलते हैं ओकाजाकी, इसी को हम बोलते हैं ओका जाकी, ठीक है। और बाद में ये ज्वाइंट हो जाते हैं, ये यहाँ पे ये जो क्या होते हैं, ये ज्वाइंट हो जाते हैं। तो ये होते हैं ज्वाइंट। तो किससे होगा, ये ज्वाइंट किससे होंगे, ज्वाइंट बाय डीएनए लाइगेज, है ना।
चलो, तो सारे के सारे एंजाइम और सभी के सभी जो स्ट्रैंड है उनके बारे में हम यहाँ पे पूरी तरीके से देख चुके हैं। अब जल्दी से इसको भूले ना, इसलिए हम क्या करते हैं कि एंजाइम्स के जो वर्क हैं वो हम शॉर्ट में यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट और लूंगा मैं आपका, और आपका जो ये टॉपिक है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉपिक राइट डाउन करेंगे हम, रोल ऑफ एंजाइम। पूरी तरीके से आपको ये जो डीएनए पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है और डीएनए का जो रेप्लिकेशन है ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एंजाइम का रोल देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं हेलिकेज एंजाइम का। हेलिकेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, अनवाइंड, है ना। तो क्या करेगा, अनवाइंड्स 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रैंड को अलग कर देगा। सेकंड है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, रिड्यूस टेंशन बाय ब्रेकिंग एंड रीसीलिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, 2 एंजाइम हो गए। थर्ड एंजाइम की बात करते हैं, प्राइमेज। ये प्राइमर बनाने के काम आता है। ठीक है, प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमेज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। डीएनए टेम्पलेट पे प्राइमर बनाने का जो काम है यही करता है ना। फिर है डीएनए पी, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता हुआ जाएगा और पॉलीमराइज करता जाएगा। देन फिफ्थ, चलो थोड़ा सा ऊपर कर लें। फिफ्थ पॉइंट हमारा, जो फिफ्थ पॉइंट है वो है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, ज्वाइंट करेगा ना ये, तो ज्वाइंट्स द शॉर्ट फ्रेगमेंट, joins the short fragment of DNA। डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट को जोड़ देता है। और कब, ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस है ना, ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, है ना। ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने थे वहां पे, तो उसको क्या करता है, ये जोड़ देता है। एक और आता है ये सभी एंजाइम्स के बाद। अब ये सभी एंजाइम्स जो हैं बेसिकली डीएनए के जो रेप्लिकेशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।